औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नाज़रीन, तुलो अर्ज़ में फैले इस रेड न्यूज़ के इस वसी नेटवर्क के ज़रिए जहाँ जहाँ भी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज 9 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम 9वें रोज़े की इफ्तारी को इख्तियार करेंगे और जो पहला अशरा है, रहमत का अशरा है, हमसे जुदा हो रहा है। इसी तरह से माह मुक़द्दस जो अल्लाह ताला ने हमें ये पाक महीना अता किया है, जिसमें हम अल्लाह ताला की इबादतें कर सकें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकें, अल्लाह ताला को याद कर सकें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकें और अपने किए हुए गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकें। जी बिल्कुल शाह साहब। नाज़रीन गिरामी को मैं बताती चलूँ कि ये महीना जो बाबरकत वाला महीना है, फजीलतों वाला महीना है, रहमतें हासिल करने वाला महीना है। जब माह सयाम का माह मुबारक जलवागर होता है तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शैतान को जकड़ देता है। अल्लाह इस माह मुबारक में अपने बंदे पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है, ख़ास अनायतें फरमाता है। एक नफल अदा करने से अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अदा फरमाता है और एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब अता फरमाता है। खुदा ने इस माह मुबारक में जो इंसान नेकी करता है, अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में उस नेकी को, एक नेकी को 70 गुना बढ़ा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल फजीलत है इस मुक़द्दस महीने की, जो इस महीने को अफसीलियत हासिल है, जो इस महीने को फजीलत हासिल है बाकी तमाम महीनों से। वो यकीनन वो यही चीज़ें हैं कि जो इस महीने में जितनी भी नेकियां हम करते हैं, उनका जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ख़ास मौजू है और बड़ा अहम मौजू है और रेड न्यूज़ की टीम ने आप तक ये मौजू पहुंचाने का फ़ैसला किया और ये जो मौजू है ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि आप सबको ये बड़ा एक ख़ास तरीके से इसको समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं कि जो ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, आज हम ज़कात पर गुफ्तगू करेंगे। ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं, किन लोगों को ज़कात अदा करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़कात के हक़दार हैं और ज़कात अदा करने वाले के लिए अल्लाह ताला के कौन से इनामात हैं, इन सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है ज़कात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह आज हम इस टॉपिक पे करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हैं, लेक्चरार निजी कॉलेज हैं और सरपरस्त आला इदारा सौतुल कुरान के। मेरी मुराद प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब से है, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारी इस ट्रांसमिशन को वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ बिला ताख़ीर जिस तरह से सारा शेड्यूल, सारा सीक्वेंस आप जानते हैं हमारी ट्रांसमिशन का, हमारे साथ तलावत कलाम पाक रहमान के लिए। नाज़रीन, तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है कारी उमैर अहमद सुल्तानी। इनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम तलावत कलाम पाक से कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم سے دعا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے سبحان اللہ جب بھی حسنین کے نانا پہ پڑھتا ہوں درود مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے سبحان خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ہمارے قلوب و اذہان کو تسکین دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں محمد طیب مصطفی. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے یہ چکی سیدہ زہرا کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ
चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बोलावा आ रहा है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहम्मद तैयब मुस्तफ़ाई साहब जो बड़े आसान अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू बड़ा अहम मौजू, बड़ा ख़ास मौजू ज़कात जो आप तक हमने पहुँचाया है, उस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब तशरीफ़ फरमा है। तो हम अपना सवालात का आगाज़ करते हैं। क़िबला, मुझे ये बताइएगा कि किन लोगों पर ज़कात किन लोगों को ज़कात अदा करनी चाहिए, इसके मसारिफ़ कौन कौन से हैं ज़कात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़कात के मसारफ़ पे हम जब बात करते हैं तो हमें कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल करना पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा तौबा में 8वें रुकू के अंदर इरशाद फरमाया कि ज़कात के मसारफ़ 8 हैं। मसारफ़ ये जमा है मसरफ़ की, यानी जहाँ पे ज़कात दी जा सकती है, यानी ज़कात किन किन लोगों को या किस किस तरह के लोगों को अदा की जा सकती है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है या पहली नौइयत के जो अफराद हैं वो हैं फ़ुक़रा। फ़ुक़रा कहते हैं कि जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी बिल्कुल ही ना हो, अपने गुज़र बसर करने के लिए जिनके पास ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात ना हो, उनको फ़ुक़रा कहते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का और शरीयत इस्लामिया का ये मिजाज है कि जो जिस कदर जो अहमियत का हामिल होता है या ज़रूरतमंद होता है, उसका उसी कदर लिहाज रखा जाता है। तो सबसे बढ़कर अगर हम गौर फरमाएँ इन 8 मसारफ़ में, सबसे पहले फ़ुक़रा का तयन इसीलिए किया गया है कि चूँकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। दीन इस्लाम का मिजाज ये है कि जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ़ तालीमात का हुक्म इरशाद फरमाते हैं तो उसमें इंसानियत की फ़लाह को बड़ी अहमियत हासिल है। यानी इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हमारा दीन ऐसा नहीं है कि जो जस्ट एक कुछ हरकात का नाम है या कुछ सकनात का नाम है, बल्कि दीन इस्लाम ऐसा है कि इसमें मुआशरे को साथ जोड़ा हुआ है, जिसमें मुआशरे की फ़लाह का पहलू निकलता है। तो ज़कात में भी ये चीज़ देखी गई कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, हालांकि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर ही ज़कात दी जाती है, लेकिन दी किन को जा रही है? इंसानों को दी जा रही है, और उन इंसानों को दी जा रही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, फ़ुक़रा। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन। मसाकीन कहते हैं कि जिनके पास कुछ वसाइल हों, लेकिन इतने ज़्यादा वसाइल ना हों कि वो अपनी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो उनका दर्जा दूसरे नंबर पर रखा। इन्नमस्सदक़ात लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तो तीसरे दर्जे पे बयान किया आमिलीन। आमिलीन कहते हैं कि वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो ज़कात की कलेक्शन पे नामज़द किया गया है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी ड्यूटी ही ये होती है, यानी जिनका काम ही कोई और नहीं होता, एज़ ए प्रोफेशन, एज़ ए ड्यूटी वो इसको सरअंजाम देते हैं। तो इसमें से कुरान की रूह से आमिलीन अलैहा, जो वर्कर्स हैं, ज़कात कलेक्शन करने वाला डिपार्टमेंट है, उन लोगों की तनख्वाहें वगैरह भी इसमें से दी जा सकती हैं। आमिलीन अलैहा। और नेक्स्ट फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। मुअल्लिफ़ा क़ुलूब कहते हैं तालीफ़ क़ल्ब, यानी ऐसे लोग कि जो नौ मुस्लिम हैं,
نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی اپنا دین چھوڑ کے دین اسلام کو قبول کرے گا تو مشکل مرحلے سے گزر کے وہ ایک چیز میں داخل ہو رہا ہے. تو دین اسلام نے دیکھیں کیسا انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھا ہے یہاں پر بھی، کہ چونکہ اس کے ساتھ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوگا، اس کے خاندان نے تعلق توڑا ہوگا، عزیزوں نے تعلق توڑ دیا ہوگا، معاشی اس پہ پابندیاں لگی ہوں گی، معاشی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو دین اسلام کہتا ہے تالیف قلب، یعنی وہ نو مسلم جو مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو مالی امداد کی ضرورت ہے، مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب، وفی الرقاب میں آتا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے. ظاہر ہے پہلے دین اسلام کی ابتدا میں، بلکہ دین اسلام سے بھی پہلے کے اگر ہم حالات پہ غور کریں تو ایک غلامی کا دور تھا. دین اسلام نے تو آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ فرمایا ہے. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کے پیسے دے کر کسی کو آزاد بھی کروایا جا سکتا ہے غلامی سے. یہاں پہ بھی دیکھیں شرف انسانیت کا لحاظ رکھا گیا ہے، انسان کے شرف کو کس قدر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان کو غلامی سے چھٹکارا دلا کر اس کو آزاد حیثیت حاصل ہو جائے. والغارمین، وفی الرقاب کے بعد والغارمین، غارمین کہتے ہیں مقروض، یعنی جو شخص قرض دار ہے، اب اس کے حالات بھی ظاہر ہے بڑے سنگین ہوتے ہیں، بڑے سخت حالات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. تو زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس مقروض کو قرضے سے بھی نجات دلائی جا سکتی ہے. اور پھر فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہ فی سبیل اللہ میں وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں، اس میں تمام رفائی کام آ گئے. پہلے انفرادی طور پر آپ نے دیکھا کہ انسانیت کے شرف کی بات کی گئی ہے، اور اب اس میں مجموعی طور پر کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رفائی ادارے ہیں، جس میں ڈسپنسریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں انسانیت کی فلاح کا، دینی مدارس ہیں، تو ان تمام کے تمام اداروں کو فی سبیل اللہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ان اداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور لاسٹ میں فرمایا کہ وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو. ظاہر ہے مسافر کے حالات بڑے مختلف ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں اپنے علاقے میں وہ بڑا لینڈ لارڈ ہو، لیکن وہ اگر سفر پہ نکلا ہوا ہے، کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے کہ وہاں پہ اس کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا. بھئی کسی نے ان کو لوٹ لیا ہے، کوئی لٹیرے رستے میں مل گئے ہیں، کوئی ڈاکو مل گئے ہیں، کسی نے سارے کا سارا مال چھین لیا. اب وہ مسافر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہے. فرمایا کہ مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. تو قرآن کی روح سے یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر محمد ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بڑے ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ہم مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان، جس کو اسپانسر کیا ہے حاجی بشارت علی کھوکھر صاحب نے. ہم ان کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں، دعا گو ہیں، جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے سفیانہ رنگ بکھیرنے کا. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے نامور قوال لکیلی چاند صاحب. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں.
मुस्तफा ऐ शाहे दो सरा या नबी मुस्तफा ऐ चाहे दूसरा बेसहारा हूँ मुझको वाह, 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 वाह। सहारा मिले या नबी मुस्तफा बेसहारा हूँ मुझको बेसहारा हूँ मुझको सहारा मिले या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा ऐ शाहे दो सरा या नबी मुस्तफा ऐ चाहे दूसरा बेसहारा हूँ मुझको सहारा मिले बेसहारा हूँ मुझको सहारा मिले सदकाए मुर्तजा सदकाए मुर्तजा और खैरुन्निसा सदकाए मुर्तजा और खैरुन्निसा कुछ हुसैन और हसन का उतारा मिले सदकाए मुर्तजा और खैरुन्निसा कुछ हुसैन और हसन कुछ का हुसैन और हसन का उतारा मिले सदकाए सदकाए सदका सदकाए उतारा मिले दे हसनैन का सदका तेरे हसनैन का सदका दे हसनैन का सदका तेरे हसनैन का सदका दे हसनैन का सदका तेरे हसनैन का सदका मेरे मदीने वाले आका दे हसनैन का सदका मेरे मदीने वाले आका दे हसनैन का सदका मेरे मदीने वाले आका दे हसनैन का सदका तेरे दर से मिला जिसे जो भी मिला तेरे दर से मिला जिसे जो भी मिला तेरे दर से कोई भी ना खाली गया तेरे दर से कोई भी ना हाली गया तेरा दर है शाह तेरा दर है शाह रहमतों का जहां तेरा दर है शाह रहमतों का जहां तेरी रहमत का मुझको सहारा मिले तेरा दर है शाह रहमतों का जहां तेरी रहमत का मुझको सहारा मिले वास्ता तुझको आका हसनैन का वास्ता तुझको आका हसनैन का वास्ता तुझको आका हसनैन का तेरे दर पे आया बर्दे कासा मेरा तेरे दर पे आया बर्दे कासा मेरा सब गरीबों की आका तूने झोली भरी सब गरीबों की आका तूने झोली भरी भीख तेरे करम की हुदारा मिले सब गरीबों की आका तूने झोली भरी तेरे करम की खुदारा मिले या नबी मुस्तफा ऐ शाहे दो सरा बेसहारा हूँ मुझको सहारा मिले माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे लकी अली चांद साहब जो बड़े अपने मखसूस अंदाज से हदिया क़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है ज़कात, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद क़िबला से सवाल ऐड करेंगे। हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ जो मज़हबी स्कॉलर हैं हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं जी अपने किचन की जानिब। और हमारा जो किचन है जिसको डॉल्फिन मसाला जात ने स्पॉन्सर किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को, हमारे किचन को स्पॉन्सर किया है। और बढ़ते हैं जी अपने किचन सेगमेंट की जानिब। तो देखते हैं जी हमारे जो शेफ़ हैं एजाज़ अहमद ख़ान साहब, आज उन्होंने अफ्तारी की क्या तैयारी की है और आज की जो हमारी रेसिपी है वो क्या है और आज की हमारी अफ्तारी क्या है, मसाला जात हैं। आइए चलते हैं जी अपने किचन सेगमेंट की जानिब। जी नाज़रीन किराम, हम बढ़ चुके हैं अपने किचन सेगमेंट की जानिब और मैं इस वक्त अपने जो इस हमारी
इस ट्रांसमिशन का किचन सेगमेंट है। मैं अपने किचन में मौजूद हूँ। एजाज़ अहमद खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हम इनसे पूछते हैं जी आज उन्होंने इफ्तारी का क्या एहतमाम किया है। तो मुझे खान साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो मुझे ये बताइएगा आज आपने इफ्तारी का क्या एहतमाम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। डॉल्फिन रेसिपी एक्सपर्ट आपके साथ है। आज मैंने बनाया है कढ़ाई चिकन गोश्त। जी बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन मसाला जात इस्तेमाल हमारे जो किचन सेगमेंट है उसमें डॉल्फिन मसाला जात नाज़रीन करम इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉल्फिन के जो मसाला जात इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये सेहतमंद मसाला जात हैं। और मुझे ये भी बताइए खान साहब, ये आज की जो आपने इफ्तारी तैयार की है इसकी रेसिपी क्या है? जी, इसकी ख़ास रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। आज मैंने बनाई है डॉल्फिन कढ़ाई गोश्त चिकन। इसकी जो ख़ास बात है, इस पर मैंने फ़्रेश मलाई ऐड की है और ये एक नई चीज़ है, नई रेसिपी है। कढ़ाई गोश्त के साथ आपको मलाई ऐड करने का ये है कि इफ्तारी आपकी एनर्जी हो और इसकी लाइट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा रेसिपी इसमें ना डालिएगा। डॉल्फिन की कढ़ाई गोश्त रेसिपी बहुत अच्छी है। सिर्फ इसमें फ़्रेश मलाई ऐड करके अपने मेहमानों को हैरान करें और इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं डॉल्फिन मसाला जात का शुक्रिया अदा करता हूँ, एजाज़ अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस डॉल्फिन मसाला जात ने हमारे इस किचन को स्पॉन्सर किया है और आप डॉल्फिन मसाला जात को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सेहत बख्श और सेहतमंद मसाला जात हैं। और नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फ़े का और इंशाल्लाह हाज़िर होता है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी शाद अली खोखर साहब ने। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हदिया इनात पेश करने का। तो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद तैयब मुस्तफ़ाई। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया इनात पेश करें। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी है सांस की डोरी दर्पण से जुड़ी। मेरी है सांस की डोरी दर्पण से जुड़ी। बेखते हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे मोहम्मद तैयब मुस्तफ़ाई साहब जो बड़े खूबसूरत अंदाज से मिदहत सैयदुल मुरसलीन फरमा रहे थे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है ज़कात, हमें हर शख्स को, हर मुसलमान को, हर अक़ीदतमंद को, हर नबी की उम्मती को चाहिए कि वो अपने माल से ज़कात अदा करे। ज़कात अदा करने से हमारा अपना ही फ़ायदा है, हमारा अपना माल पाक होता है, अल्लाह ताला राज़ी होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला की रज़ा है ज़कात अदा करने में। तो इससे गुरेज़ नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हमें देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र रखनी चाहिए, कौन ज़रूरतमंद है, कौन हकदार है, उस तक खुद जाकर और ख़ुद इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखते हुए उस तक ज़कात पहुँचानी चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला, ये बताइएगा कि ज़कात के फ़वाइद क्या क्या हैं? दीन इस्लाम के मिजाज को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहली बात और बुनियादी बात होती है इंसान की नीयत। इंसान की नीयत, कोई भी अमल है तो इसमें बड़ा बुनियादी किरदार है नीयत का। जब तक नीयत की दुरुस्तगी नहीं है तो बड़ा पाकीज़ा काम भी किया जाए तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो ज़कात का मसला भी ऐसे ही है। इसके फ़वाइद पे हम बहुत ज़्यादा तफसीली बात भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ़ 2-3 फ़वाइद की तरफ इशारा करूँगा। सबसे बढ़कर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत। हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करें, इससे बड़ा फ़ायदा कोई हो सकता है? फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। भाई, माल से इंसान को मोहब्बत होती है। फरमाया कि तुम्हें जब इस माल से मोहब्बत है तो अब एक काम करना है, तुमने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें नहीं मिल सकती जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ को उसकी राह में ख़र्च नहीं करते। तो ज़कात में चूँकि इंसान माल खर्च करता है अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर करता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरे नज़दीक कुरान की रोशनी में जो हमें समझ में आता है वो यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाती है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं तो सारे मामलात ही शानदार हो जाते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा मैं कुरान की रूह से अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरतुल मुमिनून में इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन कामयाब हो गए। अब पता है कि कौन से मोमिन कामयाब हुए? अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन औसाफ को बयान फरमाया है, तीसरा वसफ़ ही ज़कात है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जो ज़कात का फ़रीज़ा अदा करते हैं, फरमाया कि ऐसे मोमिन कामयाब हैं। हर ईमान वाले को कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा, बल्कि कामयाबी का सर्टिफिकेट किसको जारी हो रहा है? कि जो ज़कात को अदा करता है। तीसरी ख़ुसूसियत ये है। और पूरा कुरान पाक आप जब पढ़ते हैं तो अक़ीमुस्सलाह, नमाज के साथ जिस अमल का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हुआ है वो भी ज़कात ही है। तो इसलिए हमें कुरान हकीम की रोशनी से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ज़ाहिर मुसलमान या ईमान वाले तो सारे ही हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको कामयाबी का सर्टिफिकेट ऐलान का ज़िक्र फरमा दें, सर्टिफिकेट अता फरमा दें, हकीकत में वो कामयाब है। तो अगर किसी ने कामयाब होना है तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी है। और कुरान की रूह से ये बात भी क़िबला शाह साहब जहन में रहे कि कुरान पाक की रूह से ये कामयाबी का तयन या कामयाबी का तसव्वुर फ़कत दुनिया के लिहाज से नहीं है। अफ़लह का माना है कि दुनिया में भी इंसान कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होने के लिए इंसान को ज़कात अदा करनी है। और फिर एक और मिसाल दे दूँ, वक्त मुख्तसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ुरक़ान में इबादुर रहमान जिनको फरमाया कि ये मेरे बंदे हैं, वैसे तो सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको अपने ख़ास बंदे इरशाद फरमाया है, अगर आप उनके औसाफ पढ़ें ना तो उनके औसाफ में इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तो ये औसाफ बयान करने के बाद आगे फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू,
اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی پورے قرآن کا یا پورے اسلام کا پورے دین کا آپ نچوڑ نکال لیں تو جہاں کہیں بھی کامیابی کے اصول، جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا تعین آئے گا، ذکر آئے گا، وہاں پہ زکوٰۃ کا یا دوسرے لفظوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات لازمی طور پر آئے گی. ایک اور فائدہ آخری عرض کر دوں، ویسے تو بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ایک جگہ پہ سمٹ کر نہیں رہتا. مال ایک جگہ پہ سمٹ کے نہیں رہتا. یہاں بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح بلڈ ہے نا، خون ہے، یہ سارے کا سارا ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. تو دولت بھی ساری کی ساری ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو معاشرے کی موت واقع ہو جائے، معاشرہ ختم ہو جائے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے. تو معاشرے کی بقا کے لیے جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے خون کی گردش کی ضرورت ہے، ایسے ہی معاشرے کی بقا کے لیے دولت کی گردش کی ضرورت ہے، اور اس گردش کے لیے زکوٰۃ اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر قاری محمد ساجد محمود صاحب، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے سنا جی زکوٰۃ کے فوائد کیا کیا تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مہربانیاں ہوتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں مہربانیاں اپنے بندوں پر کرتی ہے. ناظرین، لکی علی چاند صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور قوالی ایڈ کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، تو میں سے گزارش کرتا ہوں لکی علی چاند صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا، لب کے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، سونا کوئی نہیں تیرے نالوں ود سونیا، سونا کوئی نہیں تیرے نالوں ود سونیا، سونا کوئی نہیں تیرے نالوں ود سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا، سونا کوئی نہیں تیرے نالوں ود سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا، دولا سونا دولا 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 کوئی نہیں تیرے نالوں ود سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا. مقدند بدر شاشانیے لت جمکے لاٹ نورانیے، کالی ظلف دے اکھ مستانیے، ظلف دے اکھ مستانیے، مجبوری اکی علمت بریاں، سونا کوئی نہیں مکھڑا نورانی تیری تاہ پیشانی، تیرا مکھڑا نورانی تیری تاہ پیشانی، ماں زاگ دیاں اکھاں سونا رب دا ہے جانی، ماں زاگ دیاں اکھاں سونا رب دا ہے جانی، تیرا ہاشمی گھرانہ، تیرا ہاشمی گھرانہ آلہ جدی سونیا، تیرا ہاشمی گھرانہ آلہ جدی سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا، تیرا ہاشمی گھرانہ آلہ جدی سونیا، شانہ تیریاں دی کوئی نہیں حد سونیا. آلہ جنتاں تو سونا تیرا سونا مدینہ، آلہ جنتاں تو سونا تیرا سونا مدینہ، آلہ جنتاں تو سونا، آلہ جنتاں تو سونا تیرا سونا مدینہ، آلہ عرش تو نشان تیرا روزہ نگینہ، آلہ عرش تو نشان تیرا روزہ نگینہ،
शाफी मन देने तेनू शाफी मन गए ने तेनू नेको बद सोनिया शाफी मन गए ने तेनू नेको बद सोनिया शाना तेरियां दी कोई नहीं हद सोनिया शाफी मन दे ने तेनू नेको बद सोनिया शाना तेरियां दी कोई नहीं हद शाना तेरियां दी कोई नहीं हद सोनिया शाना तेरियां दी कोई नहीं हद सोनिया वाह 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 माशाल्लाह जज़ाकल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भैया कहने बहुत ट्यूब वाह 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 माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे लकी अली चांद साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल लकी अली चांद साहब जो अपने मखसूस अंदाज से नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन आज आपने जो मौजू आप तक हमने पहुंचाया ज़कात का, यकीनन आपको फ़ायदा हमारी इस ट्रांसमिशन से फ़ायदा हुआ होगा, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। हमारा मकसद भी यही है, खालिसतन मकसद आप तक ये नॉलेज पहुँचाना है, अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला के दीन की बातें आप तक पहुँचाना है। जहाँ जहाँ भी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उन तक अपनी बात पहुँचाना कि अल्लाह ताला को रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल किस तरह से इंसान कर सकता है, कौन कौन से ऐसे मकासद हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में उन मकासद को अचीव करे तो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो सकता है। उनमें से एक ज़कात थी जिस पर आज हमने गुफ्तगू की है और यकीनन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। नाज़रीन मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी बिशारत अली खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ ओमान से, और डॉल्फिन मसाला जात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे किचन को स्पॉन्सर किया। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम नाज़रीन व सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर हाल में हमें मोहब्बत से नवाजते हैं, अपनी फ़ीडबैक से नवाजते हैं। नाज़रीन एक और चीज़ मैं जाते जाते आपको कह दूँ कि स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, जो भी मुस्तहिक अफराद हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, जो वाकई में मुस्तहिक हैं, हाजी बशारत अली खोखर साहब का और रेड न्यूज़ का ये मुश्तरका एक कदम है जो आप तक पहुँचाया जा रहा है, जो एक ऐसा उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत प्यार से तैयार किया है। बिल्कुल अमूमन गरीब लोगों के लिए जो मस्कीन है, यतीम है, बेवाएँ हैं, हकदार हैं इस चीज़ के, ख़ास तौर पर जो है ना वो मुस्तहिक अफराद के लिए हमने ये पैकेज तैयार किया है। आप कॉल करके अपना जो हक है वो आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी तशहीर के। तो भी इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी दहलीज़ तक राशन पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर वाक़िर और सना कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।